हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं नेमिंग रिएक्शन का, अल्कोहल फिनॉल ईथर का। हम लोगों ने मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ल्यूकास टेस्ट से। तो हम लोग ल्यूकास टेस्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें याद रखने वाली बातें जो हैं वो आपको आनी चाहिए। सबसे पहले ल्यूकास रिएजेंट आपको आना चाहिए भाई। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, कौन सा है? तो अगर आप ZnCl2 और साथ में आप क्या ले रहे हैं, HCl, तो ये आपका क्या कहलाता है? ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। ये किसके लिए टेस्ट है? तो आप 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एल्कोहल को जब आप रिएक्ट करते हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आपका एल्काइल हैलाइड में। ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करता है कि भाई 3 डिग्री का, 2 डिग्री का या 1 डिग्री का एल्कोहल हमारा कौन सा होगा। अगर आपको मान लिया जाए कि अगर आपको एक टेस्ट ट्यूब में 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं आपको इस तरीके से, और A, B और C, इन सब में हमने अल्कोहल भर रखा है। अल्कोहल और हमें पता करना है कि कौन सा हमारा 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, कौन सा हमारा 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, कौन सा हमारा 1 डिग्री का अल्कोहल होगा। तो पहले हम टेस्ट को करके देखते हैं कि क्या क्या होता है। फॉर 3 डिग्री अल्कोहल, फॉर 3 डिग्री अल्कोहल स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए भाई। 3 डिग्री अल्कोहल है, कार्बन कार्बन के साथ OH तो लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल का। इसके साथ जो जिस कार्बन से OH अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच होगा, तो ये हमारा बन जाता है 3 डिग्री एल्कोहल। और हम इसको रिएक्ट करते हैं ल्यूकास रिएजेंट से ZnCl2 प्लस HCl। तो क्या बनेगा भाई, देखिए आप लोग। तो R C R R OH हटके क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से वाटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इन तीनों एल्कोहल को, अगर हमें टेस्ट करना है, अगर आपने एक एक करके हर एक ट्यूब में आपने ल्यूकास रिएजेंट को डाला और जो इंस्टेंटली टर्बिड हो जाए, कोई भी इसमें से जो एल्कोहल सबसे पहले टर्बिडिटी अचीव कर ले, टर्बिडिटी हो जाए, कलर चेंज हो जाए उसका, 100% वो हमारा क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल होगा। तो इसको पहचानने का तरीका, टर्बिड इंस्टेंटली, फास्ट, एकदम फास्ट टर्बिड हो जाता है। नेक्स्ट है फॉर 2 डिग्री एल्कोहल। चलिए कुछ नहीं करना है, एक H, R को हटा के H लगा देना, हमारा 2 डिग्री का एल्कोहल हो जाएगा। तो CH OH R और R किससे रिएक्ट करेंगे हम लोग, जिंक क्लोराइड मतलब ल्यूकास रिएजेंट से, और HCl से। तो ये क्या बनेगा भाई, ये भी हमारा क्या बनेगा, R CH OH हट जाएगा, यहाँ से Cl आ जाएगा, ये R साथ में यहाँ से होगा वाटर। अगर हम फिर से 2 डिग्री एल्कोहल का अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो हम ल्यूकास रिएजेंट तीनों अपनी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। तो जो टर्बिड होने में 3 to 5 मिनट ले ले, मतलब टर्बिड इन 3 to 5 मिनट, थोड़ा सा टाइम ले ले, टर्बिड इन 3 to 5 मिनट, तो वो हमारा क्या होगा, 2 डिग्री का एल्कोहल होगा। नेक्स्ट है फॉर 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, तो ये क्या बनेगा, देखिए R CH2OH, तो ये 1 डिग्री का एल्कोहल हो गया। हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट से ZnCl2 और HCl के साथ। तो सेम कहानी है, यहाँ पर भी हमारा क्लोराइड बनेगा, एल्काइल क्लोराइड बनेगा। तो चलो हम लिख लेते हैं R CH2Cl प्लस यहाँ से वाटर बाहर होगा।
लेकिन इसको टर्बिड होने में काफी टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगता है। तो सॉल्यूशन डज नॉट टर्बिड अंटिल ऑन हीटिंग। अगर आप इसको हीट भी कर देते हैं तब भी इसकी टर्बिडिटी बहुत देर में प्राप्त होती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें सॉल्यूशन डज नॉट टर्बिड अंटिल ऑन हीटिंग। तो ये ल्यूकास टेस्ट था जो आपकी 3 डिग्री, 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल के लिए था। ओके स्टूडेंट, यहां तक आपका कंफर्म हो गया। अब 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्कोहल में हमें डिफरेंशिएट करना आता है। अब हम बात कर लेते हैं फिनॉल की। क्या फिनॉल जो है वो ल्यूकास टेस्ट पर हम उसको देख सकते हैं फिनॉल को? तो अब चलो चेक कर लेते हैं, चेक देखते हैं। आपने क्या किया, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाया OH, हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं किससे, ZnCl2 से और HCl से। तो नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता है। अब बात आती है कि रिएक्शन देता क्यों नहीं है भाई। यहां से जब भी आप OH ग्रुप को हटाओगे, ठीक है, तो होता क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पर, लेकिन इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसीलिए फिनॉल जो है वो ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है, बिकॉज, अब रीजन आपसे 1 नंबर का पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कार्बोकैटाइन formed here is very stable। यहां पर जो कार्बोकैटाइन बन रहा है ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये जो फिनॉल है ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देता है। ओके स्टूडेंट, आगे हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया। ये सेकंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद अमोनिया। ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आनी चाहिए। चलिए, हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, किसको, एल्कोहल के। तो आप 1 डिग्री का एल्कोहल ले सकते हैं, कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं। हमने लिखा ROH NH3, क्या बनेगा भाई, लेकिन रिएक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, 300 डिग्री सेल्सियस। साथ में हमको मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये लेना पड़ेगा। तो अब आप जब इसको रिएक्ट करेंगे तो देखिए, इसमें से एक हाइड्रोजन अमोनिया से और OH ग्रुप एल्कोहल का, ये मिलकर क्या बना देगा, वाटर। तो देखो यहाँ क्या बनेगा, RnH2 बनेगा, मतलब 1 डिग्री का अमाइन बनेगा, 1 डिग्री का अमाइन बनेगा। अब फिर से 1 डिग्री के अमाइन को, RnH2 को, अगर आप फिर से रिएक्ट कर देते हैं एल्कोहल के साथ, यहां से फिर वाटर बाहर होगा, ये OH, एक हाइड्रोजन इसमें से, H2O बाहर, सेम हमें रिएजेंट भी लेना है, Al2O3 लेना है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए क्या बनेगा, यहाँ से OH यहाँ से बाहर हुए, एक एल्काइल ग्रुप और जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, R2NH। तो ये बन गया हमारा 2 डिग्री का अमाइन। अब अगेन फिर से हम इसी R2NH को रिएक्ट कर देते हैं, फिर से अगेन एल्कोहल के साथ। तो R2NH प्लस ROH, फिर से यहां से वाटर बाहर हो जाएगा, प्रेजेंस किसकी लेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बन जाएगा, R3N बन जाएगा, मतलब 3 डिग्री का अमाइन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है, हम लोग आगे चलते हैं। फिनॉल की रिएक्शन बहुत सारी हैं जो आपको आनी भी चाहिए।
अगली जो नेमिंग रिएक्शन है वो है हमारी रीमर टीमर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती हैं। इनके रिएजेंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए, रीमर टीमर रिएक्शन के सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है, याद रखना है इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर इस रिएक्शन में होता क्या है। इसमें होता है फिनॉल इज कन्वर्टेड सैलिसाइलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सैलिसाइलिक एसिड। तो ये तो पता चले कम से कम रीमर टीमर रिएक्शन कर रहे हैं वो किसके लिए है, फिनॉल के लिए। और फिनॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, सैलिसाइलिक एसिड में। तो आपको सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं हम लोग। आप क्या लिखेंगे, फिनॉल रिएक्ट विद CHCl3 किसकी प्रेजेंस में, आप लेंगे यहां पर एक्वस NaOH। तो यहां से देखो भाई सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा आप सोचिए। अगर हम लोग H ये वाला फिनॉल का और OH सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये यहाँ पर कैसा होगा, नेगेटिव, यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से वाटर तो बाहर हो गया, बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा O पर नेगेटिव Na पॉजिटिव। भाई Na पॉजिटिव था वो O के साथ आ गया और H प्लस और OH नेगेटिव यहाँ से मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। क्लियर। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग। अब आप देखिए यहां से कि CHCl3, ठीक है, CHCl3, इसमें से क्लोरीन बाहर होगा और यहां पर क्या लग जाएगा आपका CHCl2 बाहर, यहां पर इसकी ऑर्थो वाली पोजीशन में। साथ में इसको हम फिर से रिएक्ट करते हैं NaH के साथ एसिड की प्रेजेंस में। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जाके ऑक्सीजन के साथ OH, और यहाँ क्या आ जाएगा COOH। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सैलिसाइलिक एसिड। कम से कम 5-6 बार आप इन चीज़ों को लिखिए, लिखते रहिए। जितनी कलम आपकी चलती रहेगी नंबर आपके बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, शब्दों का मतलब समझिए। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एडिशन ऑफ एल्काइल इज कॉल्ड एल्काइलेशन। तो हमें किसको जोड़ना है, एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है रिएक्शन में। चलिए हम लेते हैं OCH3 बेंजीन पर किसका स्ट्रक्चर है, ये एनिसोल का स्ट्रक्चर है। एनिसोल इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज्यादा। हम इसको रिएक्ट करते हैं किससे, किसी भी एल्काइल हैलाइड से करा दो, CH3Cl से, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, मीडियम CH2। तो देखिए होगा क्या, यहां से ये AlCl3 इसको लेके यहां से चला जाएगा, ये CH3 कहाँ आ जाएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा भाई हम लोगों का, OCH3 ऑर्थो पे आ गया CH3 प्लस दूसरा प्रोडक्ट OCH3 और यहां पैरा पर आ गया CH3।
तो इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थोमिथाइल एनिसोल, ऑर्थोमिथाइल एनिसोल। इसका पड़ जाएगा पैरा मिथाइल एनिसोल। CH3 है, मिथाइल एनिसोल, एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट कौन होगा इसमें? पैरा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो भाई जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, वो सॉरी हाँ, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट। तो सिंपल है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखिए, हमें एनिसोल में हमने एल्काइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया है, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस की, CH2। हमारा दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो पर, एक हमारा पैरा पर। तो जो पैरा वाला है वो हमारा क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनता है। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शन उतनी करनी जितनी हमें पेपर में अच्छे से हमारा पेपर हो जाए। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। असाइलेशन क्या है? एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। अब आपको ना असाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो चलिए फिर से हम एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। OCH3 एनिसोल, हमने लिया है यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो ये हमारा असाइल क्लोराइड है, असाइल क्लोराइड। और ये क्या है? हमारा एनिसोल है। इसको भी हम किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी हमको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो पे मिलेगा, एक पैरा पर मिलेगा। तो बना देते हैं भाई। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा OCH3 एनिसोल का। यहाँ पर हमने लगा दिया ऑर्थो पर, देखो यहाँ से Cl चला जाएगा एनहाइड्रस के साथ, ये वाला स्ट्रक्चर इससे जोड़ना है, तो C डबल बॉन्ड OCH3। और दूसरा स्ट्रक्चर हमें किस पे जोड़ना है? पैरा पर जोड़ना है। तो हम इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिखा OCH3 एनिसोल का, और पैरा पे हमें जो ये वाला स्ट्रक्चर है उसको हमें जोड़ देना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? C डबल बॉन्ड OCH3। इसका नाम क्या पड़ जाएगा भाई? क्या नाम पड़ेगा? आप लोग कमेंट में इसका नाम दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे इसका नाम देते हैं। सिंपल, आप कोई भी नाम दीजिए, चाहे आप जनरल नेम दीजिए, चाहे आप कॉमन नेम दीजिए, चाहे आप IUPAC नेम दीजिए, बस नाम सही होना चाहिए। ये ऑर्थो पर है, जैसे हमने लास्ट एल्काइलेशन में किया था सेम वैसे ही असाइल में करना है हमें। ये पैरा प्रोडक्ट है, ये हमारा मेजर होगा, ये हमारा माइनर है। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल नाइट्रेशन, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 का एडिशन करना है। जब भी नाइट्रेशन आ जाए आपको याद रखना है कि नाइट्रेशन NO2 हमें कौन देगा? हमें HNO3 देगा। साथ में हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4। दोनों कैसे होने चाहिए? कंसंट्रेटेड फॉर्म में होने चाहिए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, चलिए रिएक्शन करते हैं। एनिसोल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। OCH3 OCH3 कंसंट्रेटेड HNO3, और हमने क्या लिया है? कंसंट्रेटेड H2SO4। सेम कहानी है, सेम कहानी है। आप ऑर्थो पे NO2 लगा देंगे, उधर पैरा पर NO2 लगा देंगे। चलिए
OCH3 एनिसोल, ऑर्थो पे लगा दो हमारा NO2 प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, OCH3 और पैरा पे लग जाएगा NO2। अब ये पैरा नाइट्रो एनिसोल बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, इसका नाम आप लोग दीजिएगा असाइल ग्रुप वाले का, पैरा नाइट्रो एनिसोल, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल बन गया, एनिसोल बन गया। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप इतनी रिएक्शन को पढ़ते रहिएगा धीरे धीरे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, तो आगे आने वाले 3 to 4 डेज में हम लोग पूरी NCERT की जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है आपको आने, आप इनको ऐसे ही लिखिए, एज इट इज ऐसे ही लिखिए, नोट्स बना लीजिए जो जो इम्पोर्टेंट है, आप रोक रोक के वीडियो अपने नोट्स बनाइए और उसको बार बार कीजिए। ओके।